हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है? मोलरता। मोलरता आपने सुना होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी जिसे हम कहते हैं, तो मोलैरिटी यानी मोलरता। तो उसके हम जो है आज न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आए हुए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक वगैरह में भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो मोलरता है उसका सूत्र क्या हो जाता है। ठीक है, तो मोलरता का सूत्र क्या हो जाता है? विलेय के मोल अपॉन में आता है विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले परिभाषा, यानी सूत्र हमें क्या होता है इसका, मोलरता का। ठीक है, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन में आ जाता है विलयन का आयतन, किस में आएगा आयतन इसका? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो वो हम चेंज कर लेंगे आगे। ठीक है, तो बाकी ये कि किसकी वो है फॉर्मूला मोलरता का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए, सबसे पहले हमें दिया विलेय के मोल। मोल क्या हो जाता है? जो हमें कम मात्रा में दिया हुआ है। ठीक है, विलेय के मोल बोला है। ठीक है, तो भार बट्टा में अणुभार होता है, तो भार को हम कैसे दिखाते हैं? या तो किलोग्राम से होगा या फिर ग्राम से होगा। ठीक है, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? विलेय। यहाँ पर से ये तो आयतन है, क्यों? क्योंकि आयतन या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या फिर ml में होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये तो आयतन है। तो बचा हुआ जो ये है तो वो क्या है? विलेय है। अगर ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर हमारे पास विलयन नहीं होता, अगर विलायक होता, तो आप क्या चीज़ देखते कि कम मात्रा में क्या उपस्थित है और अधिक मात्रा में क्या उपस्थित है। मान लेते हैं 5 ग्राम यहाँ पर से विलेय है, 5 ग्राम इसके दिए हुए हैं और विलायक के आपको 10 ग्राम दिए हुए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है? ठीक है, तो इसके लिए आपने ये देखना पड़ेगा कि जो कम मात्रा में उपस्थित है वह हो जाएगा विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो हो जाएगा हमारे पास विलायक। लेकिन अभी हम किसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे हैं? मोलरता के। तो मोलरता की जो हमारे पास सूत्र है वो क्या है? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो आयतन तो हमें ये दिया हुआ है, लेकिन किस में? ml में। तो इसको हम पहले लीटर में चेंज करेंगे, और विलेय के मोल में जो हमें भार दे रखा है वो कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो मोलरता को हम m से दिखा देते हैं। तो जो विलेय के मोल मतलब क्या हो जाता है? भार बट्टा में अणुभार। ये किसकी परिभाषा है, यानी किसका फॉर्मूला है? ये मोल का। किसी भी चीज़ के मोल निकालने हैं तो ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया होता है? विलयन का आयतन। हम पहले सूत्र बना रहे हैं। ओके, विलयन का आयतन। लेकिन यहाँ पर से तो हमें जो विलयन का आयतन है वो किस में दे रखा है? ml में। तो ऊपर हमारे पास कितने से गुणा हो जाएगी? 1000 से। ठीक है, तो ये अब हमारा जो है फॉर्मूला बन चुका है, और अब हम इसी फॉर्मूले को से क्या निकालेंगे? हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अब भार और अणुभार। ठीक है, भार बराबर क्या है? भार यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 5 ग्राम। ओके, अणुभार हमें निकालना पड़ेगा। अणुभार किसका निकालना है? NaOH का। ये देखिए NaOH का, तो देखिए किस तरीके से निकल जाएगा। Na का कितना हो जाता है? 23। ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो जाता है? 16। हाइड्रोजन का हो जाता है 1, तो कितना हो जाएगा? 6, 9 और 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1 2 3 और 1 4, यानी कितना हो जाएगा इसका? 40। अणुभार हो गया इसका 40। ओके, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? विलयन का आयतन, जो कि कितना दे रखा है हमें? 450। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सूत्र में रखें तो किस तरीके से होगा? देखिए m बराबर हो जाएगा भार कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, तो भार की जगह में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अणुभार हमने निकाला, कितना आया? 40। और जो हमें आयतन दे रखा है कितना दे रखा है? 450। तो अब हमें किस में दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है। इसके लिए हमने क्या करा था? ऊपर किससे इंटू करवाई थी? 1000 से। ठीक है, तो इतना हमें मिल चुका है अभी। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए किस तरीके से सबसे पहले सॉल्व होगा। तो हमें दिया हुआ है 5/40, उसके अपॉन में है 450 इंटू कितना है? 1000। ठीक है, तो देखिए अगर 450 के इसके नीचे 1 है तो ये किसके साथ चले जाएगा? हमारे पास ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो 1000 के बट्टे में क्या आ जाएगा? 450। देखिए किस तरीके से आएगा। यहाँ पर से ऊपर है 5/40 इंटू यहाँ पर से जो 1000 है
और जो ये 450 था ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, याले जीरो से भी याला जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आपको कितना मिला, m इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 5, यहाँ से मिला, ऊपर बचा 10, नीचे कितना बचा 4, और यहाँ से बचा 45। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें 9 पंजे कितना हो जाता है 45। ठीक है, 9 पंजे 45, तो कितना बचा, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 45, 9 चौको 36, 9 चौको 36। तो अब आप यहाँ से अगर आंसर निकालें, अब आप अगर 36 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपको कुछ मिलेगा 0.27। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर है, ये हमने क्या निकाल दी, मोलरता। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो अगला न्यूमेरिकल है 8 ग्राम कास्टिक सोडा को 200 ml जल में मिलाकर विलयन बनाया गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मोलरता की हमारे पास डेफिनेशन या फिर सूत्र क्या आ जाता है। ठीक है, मोलरता से हमारे पास सूत्र आ जाता है विलेय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में आ जाता है, आयतन लीटर में। ठीक है, अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगी, 1000 से। तो ये हमारे पास उसका सूत्र आ गया, किसका, मोलरता का। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, विलेय के मोल यानी भार कितना दे रखा है, हमें 8 ग्राम दे रखा है, और यहाँ से आयतन जो है ml में हमें कितना दे रखा है, 200 ग्राम। अब आपको कैसे पता चला कि ये आयतन है, क्योंकि आयतन जो है या तो लीटर में होगा या फिर ml में होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो वो हमारे पास आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना दिया हुआ है 200 ml, और यहाँ पर से ग्राम कितने दे रखे हैं, विलेय के 8 ग्राम। तो सबसे पहले विलेय के मोल बोला है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख लेंगे मोल बराबर क्या हो जाता है, भार बट्टे में आ जाएगा अणु भार। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल निकल जाते हैं, तो मोल निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए अणुभार। क्या चाहिए, अणुभार। तो हमें अणुभार किसका चाहिए, यहाँ पर से हमें दिया है कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NaOH। ठीक है, तो NaOH का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। क्यों, क्योंकि भार तो में दिया है, कितना दिया है 8 ग्राम। ओके, तो NaOH का अणुभार निकालेंगे, Na का हो जाता है 23। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का हो जाता है 16 और हाइड्रोजन का हो जाता है 1। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 3 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4, 40 आ गया। ठीक है, तो 40 ग्राम पर मोल क्या आ गया हमारे पास, से NaOH का अणुभार आ गया। तो अब देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मोलरता की परिभाषा या फिर सूत्र से हमें पता है कि विलेय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन इंटू 1000 हो जाता है। तो जो मोल है, मोल की जगह में भार बट्टा अणुभार आएगा, तो भार है 8 ग्राम और अणुभार की जगह में ये आ जाएगा, और आयतन हमें दिया है 200 और ऊपर किससे इंटू हो जाएगी, 1000 से। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मोलरता को हम M से दिखा देते हैं, कैपिटल M से। विलेय के मोल यानी भार बट्टा में अणुभार, तो भार कितना दे रखा है 8 ग्राम, अणुभार है आपका 40। ठीक है, और फिर हमें दिया हुआ है क्या, आयतन। आयतन हमें कितना दे रखा है 200। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगी, और जो हमारे पास 200 था यानी आयतन नीचे आ रहा था, तो हम इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर से 200। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हमें कैंसिल हो रहा है। तो देखिए जीरो जीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो याले ज़ीरो से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, m इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ से मिला, और नीचे कितना मिला, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर से 8 और 8 मिल गया, तो कटा कितना m, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यही आपका क्या है, मोलरता। मोलरता हमारी कितनी निकल गई, इसकी 1। तो यही आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 22 ग्राम कास्टिक पोटास को 300 ml जल में मिलाया गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये गाइस आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है यानी जो काफ़ी बार आए हैं, तो मैंने वही न्यूमेरिकल ले रखे हैं जो आपके पेपरों में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कि सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर से सॉल्व लिख लेते हैं, और मोलरता की परिभाषा से सूत्र आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, विलेय के मोल अपॉन में आ जाएगा
विलयन का आयतन। लेकिन हमें विलयन का आयतन किस में चाहिए होता है, लीटर में, लेकिन हमें किस में दिया हुआ है, ml में। तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगी, 1000 से, ठीक है। तो ये आपको मिल गया किससे, मोलरता के सूत्र से। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है भार 22 ग्राम, ठीक है। आयतन हमें दिया हुआ है कितना, 300 ml, ओके। फिर हमें क्या निकालना है, मोल। मोल बराबर मैंने आपको बताया क्या हो जाता है, भार बट्टा में अणु भार, ठीक है। तो अणुभार हमें निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि ऊपर हमें क्वेश्चन में किसका निकालना है अणुभार, कास्टिक पोटास का। तो कास्टिक पोटास को क्या कहते हैं, KOH, ठीक है। तो K यानी K का हो जाता है 40, और यहाँ पर से K का हो जाएगा 40, और ऑक्सीजन का हो जाता है 16, और हाइड्रोजन का हो जाता है 1, ठीक है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 6 और 1 7, 5 4 1 5, 57 ग्राम पर मोल, ये आपका क्या निकल गया, अणुभार। तो अब देखिए मोल यानी विलेय के मोल की जगह में ये दोनों रखेंगे, और भार दिया है 22 और अणुभार दिया है हमें ये, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रख देते हैं, तो मोलरता को हम कैपिटल M से दिखा देते हैं, विलेय के मोल यानी भार बट्टे अणुभार। भार कितना है 22, अणुभार कितना है 57, ऊपर कितने से इंटू हो जाती है 1000 से, और जो हमारे पास आयतन था वो किस में दिया है, ml में दिया है कितना, 300। तो जो नीचे हमारे पास 300 था हम इसको ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 300, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो हमें कितना मिला, m इज इक्वल टू 22 इंटू 10, और यहाँ पर से मिला 27, 57 और 57 गुणा 3। 3 से आप इसको काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 7 या 21.3, 3 करीब आ रहा होगा, ठीक है। आय को निकालेंगे तो यहाँ पर से अगर वैल्यू आगे आएंगी तो आगे आ जाएंगे, अगर 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 7.34, ओके। तो देखिए हमें कितना मिल गया, यहाँ पर से ऊपर मिला 7.33, और नीचे से कितना मिला 57, और गुणा कितने से हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पर से कितना बचा है 10। तो देखिए अगर 10 से इसके हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर से एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 57 से 73.3 को, तो आपका 57 एकम 57 और 2.2, 57 19 2 2, फिर आएगा 8, ठीक है। तो इतना आएगा 1.28 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालनी थी, इसकी मोलरता, तो ये 1.28 ये आ जाएगी इसकी मोलरता, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ गई, मोल पर ग्राम में, ठीक है, मोल पर ग्राम में, अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहें तो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए न्यूमेरिकल। तो गाइस अगली वीडियो में हम करेंगे मोललता यानी मोलैलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हैं तो उनको जल्दी से इसको वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी न्यूमेरिकल देख सकें जो कि पेपरों में इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।